अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जो कि 3 के मल्टीपल से है। ये टोटल 6 रोज़ का डिज़ाइन है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इसकी दोनों साइड्स ही देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये बैक साइड है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है और ये फ्रंट से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इधर 19 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। हमने ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू करना है। ये पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया और ये 2 हमने फिर सीधे बुने, धागे आगे किया और एक उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया, फिर 2 हमने सीधे बुने। ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये रॉन्ग साइड से हमने डिज़ाइन शुरू किया है। इसी तरह हमने 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा। ये फर्स्ट रो हमने इसी तरह सारी अपनी निट करनी है। 2 सीधे, ये एक उल्टा, फिर 2 सीधे और एक उल्टा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और ये एंड वाला एजेस वाला स्टिच है। ये मैंने हर रो पे सीधा ही निट किया है। तो चलिए आए सेकंड रो पे चलते हैं। पहला स्टिच आपने इसी तरह उतारा, सीधा उतार लिया। इसको आपने, इस रो को आपने ध्यान से समझना है। 2 हमने धागा आगे किया, 2 हमने उल्टे निट किए, जो उधर से 2 सीधे निट किए थे। फिर धागा हमने पीछे करना है और ये वाला हमने सीधा बुनना है। धागा पीछे किया और ये जो सीधा है इस पे हमने अब डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये एक में से हमने 5 स्टिच बनाने हैं। ये देखें, बार बार हमने निकाल के स्टिच बल डाल के हमारे ये 5 स्टिच पूरे हो चुके हैं। ये एक में से हमने 5 स्टिच निकाले। ये देखें, ये 5 हमारे पूरे हो जाए। फिर धागा आगे किया और फिर हमने 2 निट किए उल्टे, ये 2 उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 उल्टे, धागा पीछे। अब इस पे हमने डिज़ाइन अप्लाई करना है। पीछे हमने जो एक निट किया है सीधा, उस पे नहीं, एक छोड़ के एक पे डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये एक में से हमने 5 स्टिच निकालने हैं। ये देखें, ये हमारे 5 स्टिच पूरे हो गए हैं। फिर धागा आगे किया और 2 उल्टे बुने। अब धागा पीछे किया, ये वाला हमने इसी तरह आगे वाला सीधा निट कर लेना है। इस पे हमने डिज़ाइन अप्लाई नहीं करना है। एक छोड़ के एक पे डिज़ाइन हमने बनाना है। ये देखें, इसी तरह हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। अब ये देखें, इस सीधे वाले पे हमने ये डिज़ाइन अप्लाई करना है और इसमें से एक में से हमने 5 स्टिच बनाने हैं। ये धागा ऊपर बल डाल के 2 दफ़ा बल डाला और हमारे 5 स्टिच पूरे हो गए। ये देखें, 5 स्टिच हो चुके हैं। अब ये 2 हमने एंड वाले जो हैं, ये 2 उल्टे और एंड वाला एज वाला सीधा बुन लेना है। ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इजी सा डिज़ाइन है। ये देखें, इसकी ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में ये देखें, आपने गौर से देखना है। थर्ड रो में हमने पहला मैंने सीधा स्टिच स्लिप किया और ये देखें, उधर से जो 2 उल्टे थे, इधर से वो 2 सीधे हो गए, एक ये 2। अब ये जो हमारे ये 5 थे, जो एक में से हमने 5 निकाले थे, अब उनको भी हमने सीधा ही नीट करना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें, और आगे से फिर ये 2 उल्टे जो उधर से थे, वो भी हमने इधर से 2 सीधे निट किए। ये देखें, ये हमारे ये हो गए। टोटल हमारे ये देखें, ये 9 स्टिच इधर मैंने सीधे निट किए हैं। पहला एज वाला छोड़ के उसके बाद मैंने 9 स्टिच सीधे किए हैं। ये आगे वाला उल्टा बुना जो उधर से सीधा था, फिर बैक पे किया धागा, फिर इसी तरह वो जो 2 उधर से उल्टे थे, इधर से 2 सीधे, और ये 5 ये भी सीधे, और आगे वाले भी फिर 2 सीधे जो उधर से 2 उल्टे थे। इस तरह टोटल हमारे ये 9 हो गए।
इन 9 को हमने सीधा ही नीट करना है। ये देखें 8 और ये 9, ये हमारे 9 स्टिच कंप्लीट हो गए। धागा आगे किया और एक उल्टा बुना, अब धागा पीछे किया और फिर इनको 9 को हमने सीधा सीधे सीधे बुनते हुए ये अपनी रो कंप्लीट करनी है। ये देखें ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये 9 पूरे हो गए हैं। ये एज वाला ये भी हमने सीधा नीट किया। ये देखें अब ये हमारी 4th रो है। पहला स्लिप किया, फिर आगे से हमने वो जो उधर से 9 सीधे बुने थे, इधर से 9 हमने उल्टे बुनने हैं। ये हमारे इधर 9 पूरे हो गए हैं। ये देखें अब उधर से जो उल्टा था इधर से एक सीधा धागा आगे किया, फिर ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखें फिर धागा पीछे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर ये 9 हमने इस तरह ये हमारे 3 डिज़ाइन इस पे बन रहे हैं, इस पैटर्न पे 9 9 करके। ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी 5th रो है। 5th रो में भी हमने उसी तरह बनाना है, सीधों के ऊपर सीधा और एक जो उधर से सीधा था एक इधर से उल्टा। इसी तरह ये रो भी हमने 3rd रो की तरह कंप्लीट करनी है। अब ये हमारी फाइनल रो है, ये 6th रो है। इस पे हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये ज़रा आपने गौर से समझनी है। पहला हमने स्लिप किया, फिर धागा आगे किया 2 उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये जो हमारे ये देखें ये जो हमारे 5 थे उनको हमने आगे से नीडल डाल के ज़रा उनको हमने लूज़ किया। अब उनको इकट्ठा हमने इसी तरह सीधे निट करना है, सीधे ऐसे और इस तरह इकट्ठा ही हमने ये सीधा निट करके स्टिच निकाला और इन 5 को हमने स्किप किया। ये देखिए इकट्ठा निट करके हमने उनको नीचे उतार दिया, फिर धागा आगे किया, फिर 2 उल्टे। ये देखिए हमारी एक स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन बन गए। अब धागा पीछे किया, अब वही जो सीधा था वो सीधा ही निट किया, धागा आगे और ये 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर इन 5 का हमने एक करना है। पहले आपने नीडल आगे से डाल के इन 5 को आपने लूज़ कर लेना है। ये 3 और ये 4 और ये 5, इनको आगे से नीडल डाल के आपने लूज़ कर लेना है, फिर इनको इकट्ठा ही निट करना है। ये बनाने में बहुत ही इजी सा है, देखने में ज़रा हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है लेकिन बनाने में बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। 2 उल्टे फिर एक एज वाला सीधा। ये देखें ये हमारे 3 डिज़ाइन बन गए। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। बस इन्हीं 6 रोज़ को हमने रिपीट करना है। तो अब मैं आपको दोबारा ये जो हमने जिधर डिज़ाइन नहीं अप्लाई किया, ये जो 2 बीच में सीधे निट किए हुए हैं, अब हमने ये डिज़ाइन अपना इन पे अप्लाई करना है। यही 6 रोज़ हमने इन पे अप्लाई करनी है। तो अब मैं आपको फर्स्ट रोज़ से दोबारा रिपीट करके दिखाती हूँ। अब जिधर हमने अप्लाई नहीं किया मैं उन पे अप्लाई करने लगी हूँ। पहली रो की तरह ये निट करनी है उल्टी साइड से। ये 2 सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, ये हमारी फर्स्ट रो है। ये रिपीट में फर्स्ट रो है। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो पे मैं आपको ये थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ डिज़ाइन। पहला स्टिच हमने स्लिप किया और ये 2 उल्टे निट किए।
ये दो। अब इस पे हमने डिज़ाइन नहीं डालना, इस पे पहले डाला था, अब आगे वाले पे हमने डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये हमने दो फिर उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा। अब ये देखें, इस वाले पे हमने, इस सीधे वाले पे डिज़ाइन अप्लाई करना है। इसमें से हमने 5 स्टिच निकालने हैं। ये हमारे 5 स्टिच पूरे हो गए। अब फिर हम धागा आगे, दो उल्टे, और ये जो है ना, ये एक सीधा, फिर आगे, फिर दो उल्टे। अब ये वाला जो सीधा है, इस पे डिज़ाइन हमने डालना है। इसी तरह हमने इसको बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए, धागा आगे, दो उल्टे, धागा पीछे, फिर एक सीधा इस वाले पे। ये देखें, ये हमारी सेकंड रो थी। ये अब इन्हीं को आपने आगे लेके चलना है, इसी डिज़ाइन को, जिस तरह मैंने उधर 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th रो निट की है, इसी तरह इसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है। इन्हीं 6 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते रहना है। ये देखिए, इस तरह का खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, यही 6 रोज़ बार बार रिपीट करते करते इस तरह का पैटर्न हमने तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है कि मेरी आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।